पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न देकर पावनी सेवा, जानते हैं हमारे भैया लोग, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। सबसे पहले राक्षस की गिनती में वो आते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। मैंने बताया ना कि भगवान की कथा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाते हो, कोई बात नहीं है प्यारे, लेकिन अगर अपने माता पिता की सेवा में लगे हो तो भगवान वैसे आपके साथ ही। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न दे करवाई सेवा। भोले बाबा कहते सुनो देवी, जिनके चरणे भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। साधु संत आ गए, कोई साधु आ गया, बोले बच्चा थोड़ा सा आटा मिल जाएगा। तो आजकल तो हमारे भैया लोग जवाब दे, बाबा खा खा के भंडारा तुम बहुत मोटे हो गए, चलो आलू खा लो, चलो चलो चलो। लेकिन ये बात भूल गए कि उनके भी जमीन है, उनके भी परिवार है, उनकी भी पत्नी है। हम आप रजाई में कमरे के अंदर लेटे हैं और न जाने कितने मंदिर हमारे धर्म के जंगलों में बने हुए हैं। इस तरह इसके कड़ाके की ठंड में, कोहरे में वो अपना परिवार, अपना समाज, अपना भाई बंधु को त्याग करके मंदिर में एकांत में पड़े। ये क्यों भूल गया? संतों के सहारे पर हमारा धर्म चल रहा है। कहां हमारे आपके पास समय है मंदिर में दीपक जलाने जाए? कहां ठाकुर जी की आरती करने का समय है? आप कल मैंने रात्रि में कहा था कि भगवान की आरती सुबह 8 बजे होगी। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग आए थे आरती करने? कितने लोग आए थे बताओ? नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि हमने आपने ठाकुर जी के कार्यक्रम को ज्यादा गौर नहीं किया। 7 दिन का तो है, और जब 7 दिन हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और जब 70 साल के हो जाएंगे तब याद आएंगे, ठाकुर जरा हमारी सुनते हो तो भगवान कहिए हमारी इसका बहुत सुनने का समय आवा है तुम्हारे पास, जो हम तुम आज सुने। बताओ, ये की सुनी हुआ है तो सुनी, ये की तुम सुनी हुआ है तो सुनी, और जब तुम इनकी कबो सुने होना है तो कहे तुम आ सुने, कोई हमारे गुलाम है ही होना है। खैर, जैसे यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो राक्षस मारीच सुबह हुक्कार का जैसे बलवान राक्षस आ गए। क्या लिखा है? चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, सुनकार का क्रोध करधारी।
प्रभु रक्षा कर। जो यज्ञ में सत्संग में विघ्न डालते हैं वही तो राक्षस कहे जाते हैं। वैसे बड़ा हमारा मन प्रसन्न है, आज दूसरा दिन है, लेकिन हमारे पूरे गांव के लोग जो भी सज्जन हैं, सुशील हैं, संभ्रांत हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो भगवान की कथा में समय निकाल करके उपस्थिति जरूर दर्ज करा रही है, हमारी बहनें, माताएं। और ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। अगर नाम है इज्जतपुर में फिर कहना पड़ रहा है तो उसी तरह का हमारे गांव वाले उसको नाम के द्वारा प्रफुल्लित भी कर रहे हैं। और हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये एकता को सदैव बनाए रखना। क्यों? मधुमक्खी का जो जानवर भगाने के लिए खेत में जाते हो ना, चाहे जितना बलवान सांड आ जाए, जानवर आ जाए, गाय आ जाए, तो एक डीला मार देते हो, भाग जाती है, चाहे जितनी बलवान हो। और मधुमक्खी कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। और बलवान हो तो जरा डीला मार के भगाओ, देखना मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, एक डीला मार दो, सारी मधुमक्खी गांव से बाहर हो जाएंगी। क्यों? मधुमक्खी नहीं होगी, हम गांव से बाहर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनमें एकता है। आप हमारी बात पर गौर करना जरा, वो एक समूह में है, इसलिए हमको भागना पड़ेगा। तो कलयुग में केवल अगर शक्ति है तो संग की है। परिवार अगर टूट गया तो एक एक व्यक्ति मिट जाएगा। प्यारे, आज जैसे ही विश्वामित्र महाराज ने आवाज दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने बाण का सम्मान कर दिया धनुष पर। कैसे? एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला। एक बार का संधान राघवेंद्र सरकार ने किया तो तारकासुर जैसे बलवान राक्षसों का संहार कर दिया। अब मारीच जो उन राक्षसों के साथ में था, 100 योजन पार समुद्र के जाकर के लंका में गिरा। और यही मारीच सीता हरण के समय माया का मृग बनता है, सोने का हिरण बनता है। हमारे भैया लोग आगे कथा सुनेंगे। आज संत भगवान ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, कह देना कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य, संत का वाक्य भगवान का वाक्य कहा जाता है। यारी एक गांव में एक सास बहू रहती थी, लेकिन ब्राह्मण का वाक्य कितना सच्चा होता है, संत का वाक्य ध्यान देंगे। एक प्रसंग के द्वारा एक गांव में एक सास बहू रहती थी, और सास बहू का झगड़ा चाहे यतीनी की सास हो चाहे यतीनी की बहू हो, लेकिन झगड़ा जरूर हो। तब कच्चे मकान बने थे, होली आने वाली है ना, तो 1 महीना पहले हमारे भैया लोग घर की साफ सफाई करने लगते थे। पोतना ले आओ, चूना ले आओ, बहुत पोताई से हुई। तो छोटी वाली सीढ़ी पर सास पोतई और बहुरिया वो पोतना से चिथरा भरी भरी के गई। यही तो पोतई होती थी ना, चूना से नहीं बल्कि पोतना से, लेकिन उसमें खुशबू आती थी। अब पेंट चाहे जो लगवा दे, खुशबू नहीं आएगी, बीमारी घर में फैल रही है।
तो सास पोताई अब बहुरिया बाल्टी से पोतना भर भर के देची खड़ा और सासु बहू का गरिया में बहू सासु का गरिया। सासु कहीं जा मरी क्या तो बहू कहीं तुम खुद ही मरी जाओ हम कहे मरी तुम कहीं बुढ़ा है हमारे है बहू तो वही काम। अब वो उन्हें का गरिया में वो उन्हें का गरिया में अब पता ना कितना हाथ पांव सब चल रहे हैं बराबर पोता जा रहा वो भर भर गरिया नहीं उनका गरिया गरिया क्या करी हो 25 गरिए करियो। हाँ आजकल की बहू कहाँ दवाई वाली अब ज्यादा दबाना होना चाहिए असल में मालूम करे जाके तो आते माँ एक दरवाजा खुले थे ना मैं गेट खुला था एक बाबा आ गए मैया भिक्षा देव अब्बास बहू पकड़ाई न है उच्च थरा। अब अम्मा हाथे मच करके लियो ये भिक्षा ले भिक्षा ले आज जमाने में पर आ जाएगा ये भिक्षाओगी। अब झगड़े की जड़ क्या थी झगड़े की जड़ क्या थी कि बहू के कोई औलाद नहीं थी तो इसमें बेचारी बहू की कौन सी गलती तो भगवान के हाथ में। तो बाबा ने मैया को श्राप दे दिया सास को कि सुनाओ अम्मा कि तूने मेरे पोता मारा। पोता का मतलब पोतने वाला। संत भगवान ने मैया को श्राप दे दिया सास को तूने मेरे पोता मारा तो तू भी पोता पाएगी। सन्यासी की है मैया ये वाणी सन्यासी की है जो कभी न खाली जाएगी। भगवान ने सोचा ये तो बड़ा कठिन हो गया। ब्रह्मवाक्य जनार्दन संत भगवान ने इनको पोता दे दिया समझने का अंतर हो गया। बाबा का कहने का मतलब था कि आपने हमें पोता मारा है ये पोता साल नहीं बीतेगा तुमको मिलेगा। भगवान की समझ में आया इनकी किस्मत में पोता है नहीं लेकिन संत ने कहा तो पोता तो देना ही पड़ेगा। एक साल नहीं बीता साल बहुरिया का झगड़ा शांत हो गया। बोले भक्त और भगवान की जय हो। आज वही विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जाओ राम युग युग तक आपका नाम अमर हो जाएगा। संत की सेवा करके तो देखो। रामायण बताती है हमारी प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर गति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले परमात्मा को पाने का सीढ़ी का डंडा है संत की सेवा
और संत की सेवा जैसे हम देख रहे हैं 2 दिन से तो कार्यक्रम चल ही रहा है। कोई भी दरवाजे पर अगर हमारे भैया जी के, गुड्डू भैया जी के, छोटे भैया जी के दरवाजे पर निगाह पड़ जाए, सम्मान के साथ आओ भैया बैठो, यही तो सेवा है। अगर व्यक्ति दरवाजे पर आया और उसका सम्मान कर दिया जाए, यही सेवा है। संत भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राम, युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा। और वो जंगल जो राक्षसों से भरा पड़ा था, आज सुंदर वन हो गया, स्वर्ग के समान हो गया। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। प्रातःकाल हुई, विश्वामित्र को ये जानकारी हुई कि राजा जनक के यहाँ मिथिलापुर में स्वयंवर की रचना की गई है और हमें आमंत्रित किया गया है। चलिए दोनों भाई, क्योंकि विश्वामित्र ने विचार किया इनको कहां छोड़ करके चले जाए, पराई के पुत्र है, अपने से ज्यादा पराई का ध्यान रखना यह हमारा का कर्तव्य है। लेकर के चलिए, और चलते चले जा रहे एक स्थान निर्जन वन में पहुंचे, जहां पर एक शिला पड़ी। न तो कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई जानवर है, न कोई तालाब है, न सरोवर है, न कुआं है, न बावली है। एक शिला पड़ी है जिसके चारों ओर कोहरा है। प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव इस शिला कैसी यहां क्यों पड़ी? विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राम, ये कभी गौतम बाबा की पत्नी थी अहिल्या, आज श्राप के कारण शिला हो गई। महाराज तब से आपकी मात जोह रही है, इसका उद्धार कर। बोले शिला कैसे हो गई? कहा, सुनिए राम, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य नारायण से पूछा, एक बात बताओ कि संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? अच्छा, इतने हमारे ज्ञानी ध्यानी चाचा जी लोग बैठे हैं, हमारे भैया जी लोग बैठे हैं, भला इंद्र का कहीं पर मंदिर देखा है आपने? नहीं देखा ना। और है देवताओं के राजा, है देवताओं के राजा, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र का कहीं पर भी मंदिर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि धनवान चाहे जितने हो जाओ, ज्ञानी चाहे जितने हो जाओ, बलवान चाहे जितने हो जाओ, लेकिन अगर एक बार कलंक लग गया तो जीवन पर्यंत हटने वाला नहीं है। चाहे जितने धनवान हो। इंद्र ने पूछा सूर्य नारायण से, एक बात बताओ, संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? सूर्यनारायण ने जवाब दिया कि देवराज, संसार में जो सुंदर नारी है ना, हमारी इतना शरीर में तेज है कि वो बाहर नहीं निकलती है। चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा के पास गए, चंद्रमा ने बताया, महाराज एक नारी है संसार में। कौन? गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या। इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है कि अगर चांदनी रात में बाहर आ जाए तो उसके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। देवानंद ने अहिल्या को देखा, आसक्त हो गए। कहा, सुनो, गौतम बाबा का एक नियम था। क्या? कि गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे
इस बात का ध्यान था कि जैसे ही मुर्गा बांध देता है देवरा बाबा स्नान के लिए चले जाते हैं। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ। चोरी करने वाले से ज्यादा चोरी की रास्ता बताने वाला दोषी होता है, पाप का भागी होता है। चंद्रमा मुर्गा बन गया और अर्धरात्रि में जैसे ही बांग लगाई बाबा समझ गए, उठाया कमंडल चल दिए। और इधर जैसे गौतम बाबा ने प्रस्थान किया, देवराज इंद्र गौतम के रूप में आ गए। गंगा मैया की अर्धरात्रि में बहती हुई धारा में जैसे गौतम बाबा ने कमंडल डुबोया, गंगा मैया ने आवाज दिया, कौन है जिसे मुझे सोते में जगह दिया? कि माँ तेरा क्या होता है? मैं तो रोजाना आता हूं। गंगा मैया ने कहा ठीक है, रात्रि के 12 बजे और तेरे साथ तेरी पत्नी के साथ में इंद्र ने छल कर दिया। वापस भागे गौतम, आवाज लगाई और जब अहिल्या ने दरवाजा खोला तो देखा एक पति हमारे घर के अंदर, एक पति बाहर, दो पति कैसे हो? युवराजी ने छिप गए। गौतम बाबा पहुंचे और अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कौन आया? अहिल्या ने जवाब दिया, हमें क्या मालूम स्वामी, कोई नहीं आया। श्राप दे दिया कि जाओ शिला हो जाओ। और इंद्र देवराज इंद्र को निकाला और कहा सुनो, जिसके कारण आपने हमारी पत्नी का पतिव्रत सतीत्व भंग किया है, सारे शरीर में तुम्हारे वो स्थान उत्पन्न हो जाए। 1000 स्थान देवराज इंद्र के शरीर में हो गए। गौतम बाबा के चरणों में गिर पड़े देवराज इंद्र, नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप संत हैं। तो गौतम बाबा ने कहा सुनो देवराज, सारे शरीर का तो स्थान मिट जाएगा, लेकिन आपके मस्तक पर ये विद्यमान रहेगा सदैव। इसी कारण से किसी मंदिर में इंद्र की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। एक कन्या थी। गौतम बाबा ने उस कन्या से पूछा कि तुम बताओ मेरे जाने के बाद कौन आया घर में? कन्या को ज्ञात नहीं था, बोले पिताश्री हमें नहीं मालूम। कहा जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, बाल्यावस्था में तुम कलंकित हो जाओ। वही हनुमान जी की मां अंजनी बतलाई गई। ऐ राम, अहिल्या ने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा स्वामी मेरी गलती तो बताओ, अगर आपके रूप में कोई हमारे साथ में छल कर गया तो हमारी कौन सी गलती? बाबा ने सोचा बात तो सही कह रही है, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? गौतम बाबा ने कहा सुनो देवी, श्राप वापस नहीं हो सकता है। हाँ इतना जरूर है कि त्रेता में नारायण जब राम के रूप में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज विश्वामित्र कहने लगे सुनो राम, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पावन दो, जोवन जीवन दो। पद रज काचे तन चूरे दो।
बिना ये पतिता है पावन पद दो, जीवन व्रत को संजीवनी दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, छुआ चरण को सिलाने राघवनी तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब 5 मिनट का इंटरवल। भक्तजनों श्रोताजनों सुनो सच्चिदानंद। 5 मिनट के वास्ते कथा हो रही बंद। प्रसाद की कोई जुगाड़ है, 5 मिनट का इंटरवल है, टिफिन लाए हो तो लंच कर लो, उसके बाद फिर कथा।